ये आपने 3 लाइनें लगा रखी, फिर बीच में तिलक लगा रखा। सेम चीज़ मेरे देखो यहाँ इस बैंड पे भी है और इस पे लिखा हुआ महाकाल। तो इसका क्या मतलब है, क्या लॉजिक? इसका लॉजिक ये है कि ये एक शून्य है, ये एक ज्योत है, शून्य है, उसमें से ये 3 लाइनें हैं, 3 शक्तियां निकलती है। इनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह सकते हो, और आप इनको सतोगुण रजोगुण तमोगुण भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी कह सकते हो। इन तीनों का काम क्या है? एक सर्जन करती है इस ब्रह्मांड, ब्रह्मा शक्ति है वो सर्जन कर रही है, और जो शिव शक्ति है वो विनाश कर रही है, और विष्णु शक्ति है वो बैलेंस। और इन तीनों के जो पार चला जाता है, इन तीनों शक्तियों के भीतर चला जाता है। जैसे ये ओम है, एक सतव, एक रजस और एक तमस, 3 लाइनें ऐसे हुए, और इसके पार दूर एक बिंदु, वो ओम, उसमें से ये 3 ध्वनियां निकली। इस बिंदु में से, इस ज्योत से ये 3 ध्वनियां ओ उ मैं, ये 3 निकली, या ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये है, और इसके अंदर शून्य में जो प्रवेश कर जाता है वो काल क्या है? ये यहाँ समय है, इसको हम क्या बोलते हैं? समय को काल, जो चल रहा है। जो तुम एक दिन के बच्चे थे, आज 25 के हो गए, एक दिन 75 के हो जाओगे। समय चल रहा है ना, ये तो है काल। और इस शून्य में जब चले जाते हैं तो वहां समय नहीं चल रहा। जैसे सागर के ऊपर लहरें चलती है, और जब लहरों के नीचे चले जाते हैं, सागर कहीं नहीं चल रहा है, वो ठहरा हुआ है। जो ठहरा हुआ वो बड़ा है, वो महाकाल है। तो इसका मतलब है जो शून्य है, जो ये अस्तित्व है जिसमें सारा ब्रह्मांड बना हुआ है, वो है ठहरा हुआ शून्य, सबसे बड़ा शून्य महाकाल। उस महाकाल में निकाल चल रहा है, इसका मतलब है।